हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे वो करने वाले हैं बिहार टेट का। अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और इसका फॉर्म अगर आप फिलअप कर रहे हैं तो आपको कुछ विशेष जानकारियाँ पता होनी चाहिए, ताकि जो है आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। ठीक है। और इसी वीडियो में हम जो ये चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां जो हैं वो फॉर्म फिलअप करने के दौरान हो सकती हैं आप लोगों से। पिछली बार ऐसे ही हुआ था कि कई लोगों ने फॉर्म जो है गलत भरा था, तो कई लोगों का जो है फॉर्म रिजेक्ट भी हो गया था। तो कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, वो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, ठीक है, तो इसको जानना जो है आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, सब्जेक्ट में इसमें 12 सब्जेक्ट तो साफ साफ बता रखे हैं कि आपका विषय समूह में कम से कम, ठीक है, विनिर्देशित विषय हो या फिर विषय समूह हो, उसमें कम से कम 50% अंक सहित किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या फिर स्नातक उत्तर किया हो, और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान से स्नातक यानी कि बीएड किया हो उसने। ठीक है। तो ये तो पहली एलिजिबिलिटी बता दी है। और अथवा करके ये भी दे रखा है कि अगर ऐसा नहीं है तो आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक कर लें या स्नातक उत्तर हो, और उसमें 45% अंक आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आपके पास होने चाहिए। अथवा करके ये भी बता रखा है कि अगर आप बीएलएड वाले स्टूडेंट हैं तो भी जो है, या आपने बीएड वो 4 साल वाले में कर रखा है, तो वो भी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। शारीरिक शिक्षा अगर आपका विषय है तो आपकी एलिजिबिलिटी यहाँ दे रखी है, आप इसे पढ़ सकते हैं। और अगर आपका विषय जो है संगीत है, ललित कला विषय है या नृत्य विषय है, तो उसकी एलिजिबिलिटी इन्होंने अलग अलग बता रखी है। ठीक है, बात करते हैं विषय समूह की, यानी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, यहाँ पर जो है अधिकतर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, गणित की अगर आपका सब्जेक्ट जो है मैथ है, ठीक है, मैथमेटिक्स है, तो आपको गणित के साथ जो है आपने फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, केमिस्ट्री या संख्यायिकी के विषय में से किसी 2 विषय में स्नातक स्तर पर पठित हो, यानी आपने पढ़ा होना चाहिए। और इंजीनियरिंग से स्नातक, ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग से स्नातक या जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो, इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। ठीक है ना, ये चीज़ आपको याद रखना है अगर आपने ऐसा कर रखा है। तो विज्ञान की अगर हम बात करें, ठीक है, तो स्नातक स्तर पर जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, रासायनिक शास्त्र, ठीक है, विषय में पठित हो, और इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषज्ञता हो, इसके अंतर्गत उपयुक्त विषय के अलावा बॉटनी या माइक्रोबायोलॉजी को भी सम्मिलित किया जाता है। ठीक है। सामाजिक विज्ञान की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसमें यह है कि स्नातक स्तर पर सहायक विषय के रूप के अंतर्गत जो है इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र में से किसी 2 में उत्तीर्ण हो वो। ठीक है, जिसमें अनिवार्य रूप से एक इतिहास या भूगोल होना ही चाहिए, यानी 2 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए सामाजिक विज्ञान में, जिसमें इतिहास और भूगोल होना कंपलसरी है। और प्राचीन इतिहास को भी इतिहास विषय के समक्ष माना जाएगा। ठीक है। और ये कितने साल पढ़ा होना चाहिए ये नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, बस आपने 2 सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में पढ़े होने चाहिए। भाषा की अगर हम बात करें तो माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक पद हेतु जो है भाषा से संबंधित विषय में स्नातक स्तर पर प्रतिष्ठित ऑनर्स विषय के रूप में पठित होना अनिवार्य है। यानी अगर आप लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो है उसमें ऑनर्स होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इसमें बताई गई थी, जो आपको जाननी ज़रूरी थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है वो एलिजिबिलिटी बता रखी है। ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताई है, बस उसी को थोड़ा सा जो है एक्सप्लेन कर रखा है यहाँ पर। हर सब्जेक्ट का इसमें बता दिया, ताकि पहले की तरह जो है इसमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। ठीक है, एग्ज़ाम का फिर पैटर्न भी देखिए यहाँ पे बता दिया गया है। एग्ज़ाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो पेपर कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2, 2 पेपर होंगे आपके। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2, इसके तहत जो है आने वाले विषयों के लिए राज्य विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम, और पेपर 2 के लिए उच्च माध्यमिक के तहत जो है आने वाले विषयों के लिए राज्य के विश्वविद्यालय में लागू स्नातक स्तरीय पाठ्यक्रम। ठीक है, कुल अंक जो है 150 नंबर का होगा। अब कुछ एलिजिबिलिटी यहाँ भी दे रखी है। उम्र की अगर हम बात करें तो उम्र जो है न्यूनतम आयु सीमा जो है 21 वर्ष की होनी चाहिए।
ठीक है। माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा 2024 में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थी की जो आयु है वो दिनांक 1/8/2024 को न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष की होनी चाहिए। अधिकतम कितनी है ये नहीं बताई गई, न्यूनतम बता दी भाई 21 से छोटा नहीं होना चाहिए, बड़ा हो सकता है। ठीक है। आरक्षण की अगर हम बात करें तो आरक्षण बिहार के लोगों को ही मिलेगा, ये बात जायज़ सी है। जिसमें यहाँ पर आप दे रखा है कि अनारक्षित जो है वो 37 वर्ष तक अप्लाई कर सकता है और महिला जो है वो 40 वर्ष तक, कुछ इस तरीके से इसमें दे रखा है। ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें उत्तीर्ण किसे माना जाएगा इस परीक्षा में, तो उत्तीर्ण जो है सामान्य वर्ग को 50% अंक लाने होंगे, पिछड़े वर्ग को 45.5% अंक लाने होंगे। ठीक है। और अनुसूचित जाति जनजाति को 40% अंक, दिव्यांग को 40% अंक, महिला को 40% अंक लाने होंगे। ठीक है। फ़ीस की अगर हम बात करें, अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फ़ीस आपकी होगी जो वो होगी 960 रुपये पेपर 1 के लिए, सामान्य वर्ग के लिए। ठीक है। अगर आप अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं और पेपर 1 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी फ़ीस होगी 760 रुपये। ठीक है। पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं और अगर आप सामान्य वर्ग के हैं तो 1440 रुपये हैं, और अगर अनुसूचित जाति जनजाति से तो हैं तो 1140 रुपये इसमें आपके हैं। नॉर्मलाइजेशन का मेथड जो है अपनाया जाएगा। ठीक है। क्योंकि कई शिफ्ट में इसमें एग्ज़ाम होता है तो थोड़े से पेपर ऊपर नीचे होते हैं, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन इसमें रखा जाएगा। 2.5 घंटे की परीक्षा होगी, 150 क्वेश्चन होंगे, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का आप जो है विशेष तौर पर ध्यान रखें। अपलोड क्या करना है, आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, स्नातक का प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए आपके पास, स्नातकोत्तर का प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए, बीएड का भी प्रमाण पत्र और अंक पत्र होना चाहिए। अन्य शैक्षिक योग्यता यदि है तो वो भी आपको इसमें लगानी होगी, और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए। अनुसूचित जाति जनजाति के अगर आप हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र भी आपका होना चाहिए, जो आपको वहाँ पर अपलोड करना होगा। ठीक है। और आप आयोग की इस वेबसाइट पे जाकर के जो है मतलब अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। किसी भी प्रकार का फिर भी अगर आपको डाउट रहता है तो आप जो है इनसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है। ये देखिए, ये हेल्प डेस्क दे रखा है, नंबर भी इन्होंने दे रखा है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और उसके बाद ईमेल भी इनको कर सकते हैं आप। ठीक है। और एक चीज़ और जो गलती हो सकती है आपसे वो ये कि यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है, घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर के लिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का प्रयोग वर्जित है। ठीक है। बड़े अक्षर में हस्ताक्षर नहीं करना है। और ऑनलाइन के अलावा अगर किसी भी माध्यम से अगर आप लोगों ने अप्लाई करने की कोशिश करी, जैसे ऑफलाइन वगैरह, तो वो माना नहीं जाएगा, उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, और हम कोशिश ये करेंगे कि सामाजिक विज्ञान से विषय से संबंधित आपके लिए जो है वीडियोज़ लेके आएंगे, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। ठीक है।